सरकार ने यूनियन गवर्नमेंट ने अगर 1 लाख वर्कर के लिए उन्होंने टेम्पररी वर्कर के लिए रेगुलाइज करने के लिए कुछ सोचा होगा, लेकिन ये लोग जो हैं ये हमारा डाटा नहीं सेंड कर रहे हैं, जैसे इन्होंने अपने घर से देना, अपनी जेब से देना है। के अरेंजमेंट में जो ऑर्डर तैयार किया 1301 उसको नहीं माना, 21 पहुंच गया और टिल डेट हम लोग जो है सफ़र कर रहे हैं। और हमें जो है जब हमारी सरकार ने, किसी भी सरकार ने हमारी डिमांड नहीं सुनी, हमें जो है मजबूरन स्ट्राइक पे बैठना पड़ा। कि हम लोग जिंदा हैं, उन्होंने तो हमें मार दिया, उन्होंने कहा हमारे पास है ही नहीं। कि एजुकेशन में किस तरह से धांधलियाँ चल रही हैं, एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है कितना लो हो चुका है जम्मू कश्मीर में, ये सभी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर, मैं हूं आशिया खान। 10+2 लेक्चरर अगर हम बात करें वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अगर हम बताएं आपको 3 साल तक प्रेस क्लब में बैठे थे, तब भी उनकी मांगों को नहीं सुना गया। आखिर में उन्होंने अपने टेंट को जला दिया। बहुत ही शर्म की बात है कि जो देश में योगदान देते हैं, यानी हम अपने टीचर्स की बात करें, अपने शिक्षकों की बात करें, जो देश की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करते हैं, उन्होंने ही अपने टेंट को जला दिया। बड़े बड़े लीडर्स गए, बहुत बड़े बड़े उनको वादे दिए गए, सिर्फ आश्वासन ही मिले, काम नहीं हुआ। बात करें अभी भी उनका मसला जो का तो ही बना हुआ है, तो आज हम उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर इतने साल बीत जाने के बाद भी कोई उनकी मांगों को क्यों नहीं सुन रहा। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए पंकज शर्मा जी हैं, जो स्टेट प्रेसिडेंट है 10+2 लेक्चरर फोरम्स के। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि शिक्षक जो देश की रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहते हैं उसको मजबूत बनाता है, उसको शिक्षक ही एक है जो उसको जरिया बनता है आगे तक पहुंचाने का। जब हमारे शिक्षकों की ऐसी हालत होगी, आपको क्या लगता है हमारे देश की ओर जा रहा है? थैंक यू स्टेट ऑब्जर्वर। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा आपने कहा शिक्षक के बारे में, तो शिक्षक ही जो है एक रीढ़ की हड्डी है, ये आपने कहा, क्योंकि समाज को बनाने वाला शिक्षक ही है। और आज शिक्षक की जो है सरकार ने वो हालत कर दी है, जो है शिक्षक अगर आज सड़कों पे प्रदर्शन कर रहा है अपनी जेन्युइन डिमांड के लिए, तो ये मैं कहता हूँ किसी भी गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी शर्मनाक बात है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग ऐसे ही नहीं अपनी रेगुलराइजेशन की डिमांड कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के द्वारा जो है पॉलिसीज़ फ्रेम की गई थी हमें रेगुलाइज करने के लिए, और हम लोग उन पॉलिसी के तहत हमारी अपॉइंटमेंट्स जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हुई थी, और हम उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है उन्हीं के बेस पर अपनी रेगुलाइजेशन की डिमांड कर रहे हैं। 2003 में मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा 2003 में जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के द्वारा एक पॉलिसी फ्रेम की गई, जिसमें एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस पे लेक्चर्स को अपॉइंट किया गया, और 3 साल के बाद रेगुलाइज करने का उसमें प्रोविज़न था। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से फाइनेंशियल एड ली गई, वो उसकी यूटिलाइजेशन कहाँ पर हुई, वी डोंट नो अबाउट दैट। मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, उसमें रेगुलेशन ना करते हुए उस ऑर्डर की मॉडिफिकेशन कर दी गई, और एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस पे जो लेक्चर्स अपॉइंट हुए थे वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कन्वर्ट हो गए। 2010 में जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के द्वारा एक और पॉलिसी फ्रेम की गई। मैं आपको बताऊंगा सिविल सर्विस स्पेशल प्रोविजन एक्ट जो है 2010 में फ्रेम किया गया, जिसमें ये प्रोविज़न रखा गया कि ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल कंसल्टेंट एड हॉक एम्प्लॉइज़ को 7 साल की सर्विस के बाद रेगुलाइज किया जाएगा इन ऑल डिपार्टमेंट्स, वेदर दे आर गेस्टेड और नॉन गेस्टेड। अदर डिपार्टमेंट्स में इम्प्लीमेंट हो गया, अदर डिपार्टमेंट्स में रेगुलाइजेशन हो गई। कई सारे एम्प्लॉइज़ को रेगुलाइज कर दिया गया, पीएससी की पोस्ट थी काफ़ी सारी, उनको रेगुलाइज कर दिया गया, SSR भी की थी, और हमें उसमें से एक्सक्लूड किया। हमने हर टेबल पे, हर गवर्नमेंट के पास अपना केस रिप्रेजेंट किया उस समय, लेकिन गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी बात नहीं सुनी। बस टाल मटोल की जो है ये चलता रहा कि आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, मतलब हम जो है सफ़र करते रहे। वक्त ज़ाया हो गया टाल मटोल में, वक्त ज़ाया हो गया। और मैं आपको बताऊंगा 2017 में भी एक जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के द्वारा एक SRO एक बार दोबारा फ्रेम किया, जिसमें ये प्रोविज़न रखा कि जितने भी लेफ़्ट आउट केसेस हैं उनको उस SRO 520 के तहत रेगुलाइज किया जाएगा। वो भी जो का तो है। अभी हाल ही में पिछले दिनों आपने पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में आया कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जम्मू कश्मीर के जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, टेम्पररी एम्प्लॉइज़, टेम्पररी वर्कर्स, वेदर दे आर कॉन्ट्रैक्चुअल, कंसल्टेड, एडहॉक, नीड बेस्ड, कैजुअल बेस्ड, उनका कंप्लीट डाटा जो है जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से मांगा गया था। और ये मैटर जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ये मैटर टेकअप किया, और ये डिस्कस किया कि ये जो है इतने एम्प्लॉइज़ हैं जम्मू कश्मीर में जो कि अभी तक रेगुलाइज नहीं हुए हैं, तो उन्होंने एक बजट में इसका प्रोविज़न रखा और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से इसका कंप्लीट डाटा मांगा।
और मैं आपको ये बताऊं कि आई वाज शॉक्ड जब हमने अपना डाटा जो है वहाँ कंफर्म किया, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, तो उन्होंने प्रोफार्मा में हमारा जो है डाटा नील लिख के भेजा हुआ है। सर ऐसा क्यों? मैं आई वाज शॉक्ड, मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं हैरान हो गया कि हम लोग जिंदा हैं, उन्होंने तो हमें मार दिया। उन्होंने कहा हमारे पास है ही नहीं और हम आपके सामने खड़े हैं। यानी आपका डाटा नील गया, यानी आप कहीं पे स्टैंड ही नहीं करते। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरह की एजुकेशन में किस तरह से धांधलियाँ चल रही हैं, एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है कितना लो हो चुका है जम्मू कश्मीर में, ये सभी जानते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विलिंग है जम्मू कश्मीर के जितने भी पेंडिंग इश्यूज हैं एम्प्लॉयज़ के, टेम्पररी एम्प्लॉयज़ के, उनको रिजॉल्व करने के लिए, उनको रेगुलाइज करने के लिए, तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद यू? आपको प्रॉपर डिटेल सबमिट करनी चाहिए, वेदर वी आर वर्किंग और नॉट वर्किंग। हम आपने ये पूरी डिटेल सबमिट करनी चाहिए कि किस कैंडिडेट ने कहाँ से लेके कब से कहाँ तक काम किया है, आपको डिटेल सबमिट करनी चाहिए। ये तो आगे यूनियन गवर्नमेंट देखेगी कि इनको क्या करना है। अगर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये डिसाइड करती है कि हमने रेगुलाइज करना है, तो आपको डिटेल सबमिट करनी चाहिए, आपको उसकी कंप्लाइंस करनी चाहिए। कितने साल तक काम किया? मैं आपको बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर में जो है ये पॉलिसीज़ मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी। 2003 से ये प्रोसेस चल रहा है और कुछ जो है 2003 में अपॉइंट हुए, कुछ 4 में हुए, 5 में हुए, 6 में हुए, तो आज 2003 से चलते चलते 2021 पहुंच गया। 2021 पहुंच गया और टिल डेट हम लोग जो है सफ़र कर रहे हैं। और हमें जो है जब हमारी सरकार ने, किसी भी सरकार ने हमारी डिमांड नहीं सुनी, हमें जो है मजबूरन स्ट्राइक पे बैठना पड़ा, जैसा कि सबको पता है। चेन हंगर स्ट्राइक, फास्ट एंड टू डेथ पे जाना पड़ा, लेकिन वो मसला ज्यों का त्यों ही रहा। हमने सबके पास, पिछली गवर्नमेंट के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास अपना केस रिप्रेजेंट किया, लेकिन जो है गवर्नमेंट जो है प्रीवियस गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ये डिसीजन लेने में नाकाम रही, फेल हो गई और हम लोग जो है टिल डेट सफ़र कर रहे हैं। और आज भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जबकि यूनियन गवर्नमेंट ने डिटेल मांगी है और अभी भी हमारी डिटेल जो है नील लिख के जो है यहाँ से भेजी गई है। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से ये अपील करना चाहूँगा और उनको मैं उनको क्या कह सकता हूँ, अपील ही कर सकता हूँ कि आप इस तरह की चीप एक्टिविटी ना करें, आप प्रॉपर डिटेल जो है हमारी सबमिट करें, ताकि हम लोग जो है काफ़ी जो हमारा संघर्ष काफ़ी लंबे समय से, हमें शौक नहीं है यहाँ पर एजिटेट करने का कि हम शिक्षक है ना सर, क्यों एजिटेशन करेंगे? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि आप फॉरेन में देख लीजिए, एक टीचर की, एक शिक्षक की क्या अहमियत है, वहाँ उसको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है और यहाँ पर आप टीचर की जो है हालत देख सकते हैं, वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि आप प्रॉपर डिटेल सबमिट करें, जब से लेके जितना भी हमने काम किया है वो डिटेल सबमिट करें। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है अगर चाहती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें बजट का भी प्रोविज़न है, हमारी ऑलरेडी बजटरी पोस्ट है। तो मैं एक बार दोबारा जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उनसे भी ये अपील करना चाहूँगा, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी से ये अपील करना चाहूँगा, ऑनरेबल कमिश्नर सेक्रेटरी टू GAD से ये अपील करना चाहूँगा कि इस मैटर को रिजॉल्व करें और ताकि हमारा ये जो लंबे समय से एजिटेशन चल रही है ये समाप्त हो सके और हम लोग और ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। सर आपका नाम? सुरेंद्र मैम। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आपकी डिटेल नील लिख के भेजी है, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों, एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा क्यों किया होगा, इसके पीछे उनका क्या रीज़न होगा? मैम यहाँ तो मुझे समझ नहीं आता कि हमारे जो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन है ये 4 साल से न्यूज़ ही नहीं देखते, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि ये JNK की सबसे लंबी स्ट्राइक थी जो आज तक चल रही है और किसी ने ये नहीं कहा कि आपका मसला जायज़ नहीं है। सब ने कहा है जायज़ है। जब तक कि जहाँ तक कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन भी आए थे हमारे पास, तो जहाँ तक एक बार सर ने जैसे कहा कि चेन हंगर स्ट्राइक के बीच में हम फास्ट एंड टू डेथ भी बैठे, उस दौरान हमारे पास कविंदर गुप्ता जी आए जो डिप्टी CM थे। प्रोसेस शुरू भी हुआ था, डिटेलें जमा भी हुई, बट उस दौरान फिर सरकार गिर गई, हमारा प्रोसेस रुक गया। उसके बाद गवर्नर राज लगा, हम गवर्नर से भी मिले, उन्होंने भी यही आश्वासन दिया कि आपका मसला हल हो जाएगा, बट आज तक ये मसला हल नहीं हुआ है। मुझे समझ नहीं आती इनको कहाँ प्रॉब्लम पड़ रही है, क्योंकि जिन्होंने 10-10, 12-12 साल काम किया, मुझे ये समझ नहीं आती अगर गवर्नमेंट ने, मैं किसी के लिए ये नहीं कहता, अगर रेवरे तालीम में जो लगे थे, जो 10वीं बेस पे लगे या 12th पे 12वीं बेस पे थे, वो कैंडिडेट रेगुलाइज हो सकते हैं। और जो मिनिमम PG है, जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, वो जम्मू यूनिवर्सिटी है, मैक्सिमम सारे जम्मू से ही हैं, कोई बीच में वो आगे पीछे से, क्या वो ये नहीं है कि 11th 12th को पढ़ा सकता है? जिसने 12-12 साल लाइफ के
आपने इस डिपार्टमेंट को दिए, क्या वो इस कैपेसिटी में नहीं है कि वो बच्चों को पढ़ाएगा? समझ नहीं आती गवर्नमेंट को कहाँ क्या प्रॉब्लम पड़ रही है या इनके दिमाग में क्या बैठा हुआ है। मैं तो यही कहता हूँ, या इसी उम्मीद में हम लोग ये बैठे हुए हैं कि हमारा ये जेन्युइन केस है और ये हल होगा। बट ये हर बार कोई ना कोई ऑफिसर आके कहीं ना कहीं हमेशा फिर हमें जीरो पे खड़ा कर देता है। ये समझ नहीं आती कि तो क्या प्रॉब्लम और कहाँ आ रही है। सर आपका नाम? मेरा नाम मंगेश्वर शर्मा है जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर ने अभी पूरे आर्डर आपके सामने पूरे एक्सप्लेन किए। ये अपने आर्डर को मानते ही नहीं है, खुद की बनाई हुई पॉलिसीज पे खुद काम नहीं करते, ना बिल्कुल नहीं। ये कहना चाहते हैं? हाँ, एकेडमिक अरेंजमेंट में जो आर्डर तैयार किया 1301 उसको नहीं माना। उसके बाद दूसरा कॉन्ट्रैक्चुअल का 1584 वो नहीं माना, एक्ट को नहीं मानते। सर फिर क्या मानती है एडमिनिस्ट्रेशन? SRO 520 नहीं मानते। फिर उसके बाद हमारे जो डिवकाम जो हैं जम्मू के, उन्होंने एक अपने ऑफिस में एक कमेटी फ्रेम की। उस कमेटी में हमारे जो आर्डर थे उनको डिस्कस किया और पूरा उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि इनके जो राइट्स हैं जेन्युइन राइट्स हैं, वो उसको नहीं मानते। मतलब ये स्टेट में चल क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आता। 370 टूटे, उसकी बिजली किस पर गिरी, गैस किस पर गिरी, हम पर गिरी। हमें सबसे पहले उन्होंने नौकरी से बाहर निकाल दिया कि अब आप जाओ। क्यों जाएं? 10 साल काम किया हमने। जहाँ तो हो ना, हमारा जो रिजल्ट है वो कंपेयर करके देख लीजिए अपने स्कूल में किसका। अगर हमारा परफॉर्मेंस कम है तो हमें बाहर कर दीजिए। अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अच्छा पढ़ाया है, अच्छी तालीम दी है, फिर भी उसके बाद इन्होंने ऐसा काम किया। हमारे जो आर्डर जो है चीफ सेक्रेटरी साहब ने खुद डिस्कस किए हैं। उन्होंने खुद कहा है कि इनका राइट जो है जेन्युइन है। सत्यपाल मलिक जो हैं, जो गवर्नर थे, उन्होंने कहा कि जी इनका राइट सही है। इन सब के बावजूद भी हमारा काम नहीं हुआ। जहाँ तो वो लोग क्या थे, वो कैपेबल नहीं थे। क्यों रखा इस पोस्ट पर? जब उन्होंने कहा तो क्यों नहीं किया? अब ये जहाँ पर आ गए हैं इनका समझ नहीं आता ये कर क्या रहे हैं। सरकार ने यूनियन गवर्नमेंट ने अगर 1 लाख वर्कर के लिए उन्होंने टेम्पररी वर्कर के लिए रेगुलाइज करने के लिए कुछ सोचा होगा, लेकिन ये लोग जो हैं ये हमारा डाटा नहीं सेंड कर रहे हैं। जैसे इन्होंने अपने घर से देना, अपनी जेब से देना है। जब सरकार करना चाहती है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप इस स्टेट के ठेकेदार बन गए हो क्या? सर आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर में किसकी सुनवाई होती है? जम्मू कश्मीर में जहाँ पर जो बैठे हैं इनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। ये बस ये देखते हैं, जिनको इनके तमाशा चाहिए, हर रोज का तमाशा चाहिए। 7 बजे बैठ जाते हैं टीवी के आगे, बस तमाशा देखना है इन्होंने। और हो क्या रहा है यहाँ पर, बस इनको बड़ा मजा आता है ये सब देखने के। सर ये किस तरह के अच्छे दिन है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। अच्छे दिन देखो ना, कहाँ से 3 साल हो गए नौकरी से बाहर हुए। अच्छे दिन ही है। भूखे पेट आए हैं, पेट में जेब में एक पैसा नहीं है। अच्छे दिन है, पूरा दिन घर से निकलते हैं, घूम फिर कर आ जाते हैं। अच्छे दिन, बहुत अच्छे दिन है। कहाँ जाते हैं सर अपनी दरख्वास्त, अपनी अर्जी लेकर? एक टेबल पर हम गए हैं, एक टेबल पर गए हैं। ये बहुत अच्छे दिन है, बहुत अच्छे दिन है। ये चाहते हैं कि अभी लोग जो हैं ये अभी पत्थर तोड़े सड़कों में, है ना, ये पकोड़े तले, चाय बेचे, सभी चाय बेचेंगे तो पिएगा कौन? अब ये समझ नहीं आती ये करना क्या चाहते हैं। इन लोगों ने परेशान करके रखा हुआ है, हर एक आदमी को परेशान करके। हर रोज एक नया टैक्स आ जाता है, हर रोज एक नया टैक्स आ जाता है। जैसे हमने हमारे जेब में पैसों के पेड़ लगे हुए हैं, उतारा वो दे दिया इनको। हम लोगों ने काम किया, उनको उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। हाँ जी, वो आज नया टैक्स आ गया, वो टैक्स आया, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है इनका। जब बस इन तमाशा देखना और कुछ नहीं। हमें सिर्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि 1 लाख वर्कर के लिए जो पैकेज, जो भी कुछ सिस्टम तैयार कर रहे हैं, हमें उन पर भरोसा है कि कम से कम आप तो सुनिए, कम से हम इनको पूछिए कि कम से आपका हमारा डाटा क्यों नहीं जा रहा है, हमें सिर्फ उन पर उम्मीद है। और हमारे जो प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी, हमें उन पर भरोसा है। कृपया आप हमारी तरफ ध्यान दीजिए, आप हमारी जो परेशानी है उसका हल कीजिए। साफ तौर पर हम बताना चाहेंगे ये 10+2 लेक्चरर हैं जो 3 साल सबसे लंबी हंगर चेन स्ट्राइक पर बैठे थे और कहीं ना कहीं पैंडमिक के चलते इनको उठना पड़ा था। और आज भी इनके मसले वैसे के वैसे ही हैं। जेब खाली है, रोज़ घर से आते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, गुहार लगाते हैं, फिर भी कहीं से कोई आसरा नहीं मिलता। तो ये यही अपील करते हैं कि इनकी डिमांड को सुना जाए और जेन्युइन डिमांड्स है इनको सुनना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे देश का शिक्षक ही स्कूलों के बजाय अपनी मांगों के लिए दर बदर भटकेगा तो हमारा जो शिक्षा प्रणाली है वो किस तरह से चलेगी। तो इनकी जो डिमांड्स है उनको सुना जाए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ। आशिया खान, जम्मू से।